हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद स्टूडेंट में। फ्रेंड, हिंदी साहित्य का इतिहास हम पढ़ रहे थे और आज हम पढ़ेंगे राम कुमार वर्मा जी के बारे में। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, राम कुमार वर्मा का जन्म 1905 ईस्वी में हुआ था। ठीक है फ्रेंड, और इनका जो ग्रंथ था हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। तो फ्रेंड, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसने लिखा है? तो यह राम कुमार वर्मा जी ने लिखा है, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। और यह इन्होंने 1938 ईस्वी में लिखा है। तो हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसने लिखा है? राम कुमार वर्मा ने। और कब लिखा है? 1938 ईस्वी में। ठीक है फ्रेंड, इस ग्रंथ में आदिकाल और भक्तिकाल का ही वर्णन मिलता है। तो किस ग्रंथ में आदिकाल और भक्तिकाल का ही वर्णन मिलता है? तो फ्रेंड, आदिकाल में हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास में आदिकाल और भक्तिकाल का ही वर्णन मिलता है। इस रचना में 693 ईस्वी से 1693 ईस्वी तक 1000 वर्षों का कालखंड विभाजन है और विभाजन का वर्णन है, और यह अधूरी रचना है। तो हिंदी साहित्य का जो आलोचनात्मक इतिहास है, यह एक क्या है? अधूरी रचना है, और इसमें 1000 वर्षों का ही काल विभाजन का वर्णन किया गया है। ठीक है फ्रेंड, तो हिंदी साहित्य का जो आलोचनात्मक इतिहास है, इसमें 1000 वर्षों का काल विभाजन का वर्णन किया गया है, और यह क्या है? अधूरी रचना है। ठीक है, 693 ईस्वी से 1693 ईस्वी तक का ही इसमें काल विभाजन मिलता है। राम कुमार वर्मा के अनुसार हिंदी साहित्य के प्रारंभ 693 ईस्वी से माना जाता है। तो राम कुमार वर्मा के अनुसार हिंदी साहित्य का जो प्रारंभ है वह 693 ईस्वी से माना जाता है। ठीक है, और राम कुमार वर्मा जी ने हिंदी का पहला कवि किसे माना है? तो राम कुमार वर्मा ने हिंदी का पहला कवि स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है। ठीक है, और इन्होंने स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि भी कहा है। तो स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि किसने कहा है? तो राम कुमार वर्मा जी ने स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा है। आदिकाल को इन्होंने संधि चारण काल नाम दिया। तो आदिकाल को इन्होंने क्या नाम दिया है? संधि चारण काल। और आदिकाल को चारण काल नाम किसने दिया है? तो गियर्सन ने आदिकाल को चारण काल नाम दिया है। और वहीं अगर हम बात करें राम कुमार वर्मा जी की, तो इन्होंने संधि चारण काल नाम दिया है किसको? आदिकाल को। इनकी जो पहली कविता है देश सेवा है। इनकी पहली कविता का नाम है देश सेवा, और यह कविता इन्होंने लिखी थी 17 वर्ष की आयु में। तो इनकी पहली कविता है देश सेवा, और यह कविता इन्होंने 17 वर्ष की आयु में लिखी थी। तो राम कुमार वर्मा जी की जो पहली कविता है वह है देश सेवा। इनका जो कालखंड है उसको देखते हैं फ्रेंड। तो हिंदी साहित्य के इन्होंने 5 खंडों में बांटा है। संधि काल 750 विक्रम संवत से 1000 विक्रम संवत तक इन्होंने क्या माना है? संधि काल माना है। और चारण काल माना है 1000 विक्रम संवत से 1375 विक्रम संवत तक इन्होंने चारण काल माना है। वहीं भक्ति काल 1375 ईस्वी से 1700 विक्रम संवत तक, और रीतिकाल 1700 विक्रम संवत से 1900 विक्रम संवत तक, और आधुनिक काल 1900 विक्रम संवत से अब तक इन्होंने माना है। तो इन्होंने 5 खंडों में हिंदी साहित्य को विभाजित किया था। ठीक है, हिंदी साहित्य के कालखंड को। ठीक है, और भक्ति काल को इन्होंने संधि चारण काल कहा, और गियर्सन ने क्या कहा था? भक्ति काल को चारण काल। इनकी अगर हम प्रमुख रचनाओं के बारे में देखते हैं, तो इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। तो हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसने लिखा है? राम कुमार वर्मा ने लिखा है। ठीक है फ्रेंड, ये आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगली रचना है इनकी एकलव्य, चित्ररेखा, जौहर, चित्तौड़ की चिंता और निशीथ। यह इनकी प्रमुख रचना है। परीक्षाओं में काफ़ी बार यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, तो ये आपको अच्छे से याद कर लेना। ठीक है फ्रेंड, तो ये थे राम कुमार वर्मा। हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में इन्होंने जो
ग्रंथ लिखा था, यह था हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। ठीक है फ्रेंड। तो फ्रेंड, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, और इसी तरह वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि मैं जो वीडियो बनाऊँ उसके नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।